हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के हमने फर्स्ट चैप्टर को स्टडी किया था। ये जैसा कि आपकी स्क्रीन पे उसके टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ नेटवर्क, कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क की कुछ टाइप्स देखी थी, उसके कुछ फंक्शंस देखे थे और नेटवर्क के यूजर्स हमने कुछ डिस्कस किए थे। आज हम सेकेंड चैप्टर इसका देखेंगे जो कि है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्लाइंट एंड के क्लाइंट एंड विंडोज़ क्या चीज़ है, उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, फिर क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के बारे में सीखेंगे और बाकी जो इसके कुछ प्रैक्टिकल्स हैं वो हम जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो उन टॉपिक्स को हम उस टाइम उनको हम स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है क्या। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से अब सब लोग वाकिफ़ हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक्चुअल में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कि हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स वैसे तो इस्तेमाल करते हैं, हर डिवाइस जो कि कंप्यूटर है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जिस तरह के हमारे लैपटॉप्स में ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर उसके बाद हमारे फ़ोन्स हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप देखते हैं कि डिफरेंट चीज़ें जिनमें एलईडीज़ इंस्टॉल है, जिस तरह के आजकल एसी आ जाते हैं या फ्रिज आ जाते हैं जिनके साथ एलईडी लगी हुई होती है, जिधर आपको कुछ डिस्प्ले आ रहा होता है, उन सब के अंदर एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे पीसी हैं इनको ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड चीज़ है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। हमारी जो सब्जेक्ट है नेटवर्किंग, इससे रिलेटेड सेकेंड चीज़ है हमारे पास क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट एक्चुअल में है क्या? अ क्लाइंट इज़ बेसिकली अ कंज्यूमर ऑफ सर्विस एंड सर्वर इज़ अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में क्या चीज़, हमने जब नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर स्टडी किया था सेकेंड ईयर में भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं, और हमने फर्स्ट लेक्चर में भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि नेटवर्क आपका कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए जाएं। अब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो उसमें एक कंप्यूटर आपका क्लाइंट होता है और एक कंप्यूटर सर्वर। क्लाइंट क्या है कि जो कि किसी भी सर्विस का कंज्यूमर है, यानी जो कि कोई सर्विस चाह रहा है, और सर्वर क्या है, जो कि उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। अ क्लाइंट रिक्वेस्ट सम सर्विस फ्रॉम द सर्वर एंड द सर्वर प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सर्विसेज टू द क्लाइंट। क्लाइंट क्या काम करता है, क्लाइंट को किसी सर्विस की ज़रूरत है और वो सर्वर से उस सर्विस की रिक्वेस्ट करता है कि उसको वो चीज़ चाहिए, और सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करते हुए क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लाइंट एंड सर्वर आर यूजली सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स रनिंग ऑन इंडिपेंडेंट मशीन्स। क्लाइंट और सर्वर एक्चुअल में है क्या, ये सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कंप्यूटर्स पे, डिफरेंट मशीन्स पे रन किए जा रहे होते हैं। इवन अ सिंगल मशीन कैन समटाइम्स एक्ट एज क्लाइंट एंड एट अदर टाइम्स अ सर्वर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और कभी अक्सर औकात ये भी होता है कि एक ही मशीन आपकी एक ही दफ़ा में क्लाइंट भी होती है और ज़रूरत के मुताबिक वही मशीन आपकी एज अ सर्वर भी एक्ट करती है। इस चीज़ों को हम थोड़ा सा आगे जब डिटेल में या फिगर्स में देखते जाएंगे तो ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। ये नेक्स्ट में हमारे पास क्लाइंट सर्वर मॉडल का एक छोटी सी फिगर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक आपके पास क्लाइंट है, ठीक है, और ये आपके पास सर्वर है। क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को और सर्वर उस रिक्वेस्ट को पूरा करके सर्विस प्रोवाइड करता है क्लाइंट को। तो ये एक सिंपल सी बिल्कुल आपके सामने फिगर है क्लाइंट सर्वर मॉडल की। नेक्स्ट जो आपका क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज बेस्ड ऑन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट टू फॉर्म सिस्टम्स। क्लाइंट सर्वर मॉडल आपके पास एक्चुअल में है क्या, कि क्लाइंट सर्वर मॉडल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर क्लाइंट सर्वर मॉडल बनाया गया है। इसमें तीन मेन कंपोनेंट्स आपको नजर आते हैं, एक आपके पास क्लाइंट है, एक आपके पास सर्वर है, और थर्ड चीज़ है आपके पास कम्युनिकेशन मिडलवेयर। क्लाइंट और सर्वर को तो हम देख चुके हैं, हमें पता है कि क्लाइंट क्या है कि क्लाइंट को सर्विस चाहिए और सर्वर ने वो सर्विस प्रोवाइड करनी है। कम्युनिकेशन मिडलवेयर आप कह सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कराती है, जो कि क्लाइंट और सर्वर को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है, उस चीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेशन मिडलवेयर। सबसे पहले हम देखते हैं क्लाइंट को। द क्लाइंट इज एनी कंप्यूटर प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। ये हम लेक्चर के स्टार्ट में भी देख चुके हैं कि क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर प्रोसेस है जो कि सर्विस को रिक्वेस्ट करता है सर्वर से। और क्लाइंट इज ऑल्सो नॉन एज फ्रंट एंड एप्लीकेशन। क्लाइंट को हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी कहते हैं। फ्रंट एंड एप्लीकेशन हम इसलिए कहते हैं, फ्रंट एंड एप्लीकेशन हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, यानी जब हम कंप्यूटर अपना यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो चीज़ हमने सामने नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जिसको यूज़र कोई भी बैठकर यूज़ करे, रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट दैट द एंड यूज़र यूजुअली इंटरेक्ट्स विद द
क्लाइंट प्रोसेसेस। क्लाइंट आपका एक्चुअली क्या है कि क्लाइंट को सर्वर से कोई सर्विस चाहिए और क्लाइंट को हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी कहते हैं। सर्वर क्या चीज़ है? द सर्वर इन एनी कंप्यूटर प्रोसेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। सर्वर का क्या काम है कि सर्वर क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्वर को हम बैक एंड एप्लीकेशन भी कहते हैं। जिस तरह क्लाइंट को हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन कहते हैं, सर्वर को हम बैक एंड एप्लीकेशन कहते हैं। थर्ड चीज़ जो इसका कंपोनेंट है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का, वो आपके पास कम्युनिकेशन मिडलवेयर। इट इज़ एनी कंप्यूटर प्रोसेस थ्रू विच क्लाइंट्स एंड सर्वर कम्युनिकेट। यानी जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि कम्युनिकेशन मिडलवेयर क्या है कि ये क्लाइंट और सर्वर की आपस में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द कम्युनिकेशन मिडलवेयर ऑल्सो नोन एज मिडलवेयर और द कम्युनिकेशन लेयर्स। इसको हम जो कम्युनिकेशन मिडलवेयर है इसको हम मिडलवेयर या कम्युनिकेशन लेयर्स भी कहते हैं। इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट एड द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा एंड कंट्रोल इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर्स। कम्युनिकेशन मिडलवेयर का क्या काम है? ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान डाटा की ट्रांसमिशन को और इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। जिस तरह आप देखते हैं कि क्लाइंट और सर्वर जो भी कंप्यूटर्स हैं वो किसी ना किसी वायर से या किसी चीज़ से कनेक्ट होते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेशन मिडलवेयर। कम्युनिकेशन मिडलवेयर के बाद नेक्स्ट चीज़ है आपके पास पॉपुलर मिडलवेयर के। सबसे जो पॉपुलर आपके पास कम्युनिकेशन मिडलवेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? टू पॉपुलर मिडलवेयर स्टैंडर्ड्स आर कॉर्बा, जिसको हम कहते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, और सेकंड है आपके पास कॉम या डी कॉम। अभी सिर्फ इन चीज़ों के नाम आप देखते जाएं, इनको डिटेल में हम नेक्स्ट आगे फर्दर जब हम पढ़ते जाएंगे तो इन चीज़ों को हम डिटेल में देखते जाएंगे। कॉर्बा क्या चीज़ है अब आपके पास? कॉर्बा इज बीइंग प्रमोटेड बाय Object Management Group, a consortium of large number of computer industries such as IBM, HP, Digital, etc. Actually, OMG is a standard body. They only try to promote de facto standards. They just try popularize good solutions with the hope that if they become highly popular, they would automatically become standard. Corba जो है, Corba आपके पास कोई standard चीज़ नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली यूज़ किया जाता है बहुत सी जो लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्रीज हैं, सच एज आपके पास लिखा आ रहा है जिस तरह IBM है, डिजिटल है, HP है, डिफरेंट ये जो कंपनीज हैं ये इस कम्युनिकेशन मिडलवेयर को यूज़ करती हैं। लेकिन ये है कि ये इतना पॉपुलर नहीं है, तो ये कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह ये इनका जो कम्युनिकेशन मिडलवेयर है ये कम्युनिकेशन मिडलवेयर पॉपुलर हो जाए और उसकी वजह से ये कुछ अर्निंग कर सकें। लेकिन जो क्या जो आपके पास कॉम या डी कॉम है, ये जो आपके पास कम्युनिकेशन मिडलवेयर है ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन मिडलवेयर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कम्युनिकेशन मिडलवेयर यही है, कॉम और डी कॉम। आपके पास एक इधर स्क्रीन पे एक एग्जांपल आ रही है, इसको हम जरा देख लेते हैं। अ मैन वाज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स टाउन इन हिज कार। द मैन हैड हैंडल्ड कंप्यूटर। He knew he didn't know his friend's address, so he sent a wireless message to the nearest address server by his handheld computer to inquire his friend's address. The message first came to the base station. The base station forwarded that message through landline to area network where the server is located. After some processing, LAN sent back that friend's address to the man. अब इसमें एक आदमी की एक एग्जांपल है कि एक आदमी एक जगह से गुजरा है, वहाँ पे उसका कोई दोस्त रहता है लेकिन उसको उस दोस्त के एड्रेस का नहीं पता। वो क्या कह रहा है कि वो एक वायरलेस जो सर्वर है जिसको आप एड्रेस सर्वर कहते हैं, यानी एक ऐसा सर्वर जहाँ पे सारे एरिया के जो लोग हैं उनके एड्रेसेस सेव है, वो वहाँ पर एक मैसेज करता है अपने कंप्यूटर से जिसको हम क्लाइंट कहते हैं। वो मैसेज जो है वो रिक्वेस्ट है, उसने क्लाइंट ने वो रिक्वेस्ट भेजी उस सर्वर को, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को देखा और उसने क्या किया, सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को वापस वो सर्विस जो है उसके फ्रेंड का एड्रेस वो वापस उस आदमी तक पहुंचा दी। तो ये एक छोटी सी आपके पास एग्जांपल थी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की। तो स्टूडेंट्स इसको हम आज इधर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है इसकी हम डिफरेंट टाइप्स को भी साथ साथ देखते जाएंगे। जिस तरह इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स है, 1 टियर आर्किटेक्चर, 2 टियर और 3 टियर, जो 3 टाइप्स हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।